अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.7 की थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने जो है वो मॉडुलस और रेजिड्यू को डिस्कस किया था। तो जिनको आज की वीडियो में कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव किया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि कंप्लीट द टेबल इंडिकेटेड बाय टिक, मतलब कि कंप्लीट करें पूरे टेबल को बाय इंडिकेटिंग अ टिक मार्क से, ठीक है। एंड दोज प्रॉपर्टी विच आर सेटिस्फाइड बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर, यानी इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है नहीं। मतलब क्या कि क्वेश्चन को समझा दूं कि हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल, कम्यूटेटिव, डिफरेंट प्रॉपर्टी गिवन है, नेचुरल, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। उसके बाद ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। उस रिस्पेक्ट में बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टी मतलब कि सॉल्व हो रही है कि नहीं। आपने चेक करना है क्लोज है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, उसके बाद आइडेंटिटी उसकी है कि नहीं, इनवर्स है कि नहीं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। यानी जो प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उनकी आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिकल के तौर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर की पूरी प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लूंगा, फिर दूसरी की, फिर आइडेंटिटी की, इनवर्स की, और फिर कम्यूटेटिव की। सबसे पहले हम बात कर लें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता है बेसिकली 1 2 3 से कंटिन्यू जितने भी होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी अगर दो वैल्यू को इस सेट के अंदर से कोई भी वैल्यू को उठा लो, उनको ऐड कर दो और आंसर उसी सेट के अंदर से आ रहा हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली अगर इन सेट के अंदर से किसी भी वैल्यू को उठा लो, 100 को उठा लो, 10,000 का ऐड करके उठा लो, अगर ऐड करूंगा तो आंसर इसी सेट के अंदर से आ रहा होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक होती, 10 तक हो जाती, 20 तक हो जाती, फिर गलत हो जाता। लेकिन ये मतलब कि इनफाइनाइट है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो हम यहाँ पे टिक्का मार्क लगा देंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, यानी इन साइड के अंदर से किसी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और आंसर किसी इसी साइड के अंदर से आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो है बेसिकली होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी। तो अगर मैं किसी दो वैल्यू को ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो भी इसी साइड के अंदर से आ रहे होंगे, तो इट्स क्लोज रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आल्सो। उसके बाद हम आ जाते हैं होल नंबर पे, ठीक है। होल नंबर मीन, होल नंबर देख लेते हैं, 0 1 2 3 कंटिन्यू, ठीक है। अब होल नंबर में क्या है कि पहले एडिशन की बात कर लें, तो अगर दो वैल्यू, किसी की दो वैल्यू को ऐड कर दूं तो 5 आ रहा है, तो वो इसी सेट के अंदर से आ रहा है, तो हम बोलेंगे यस इट इज क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इट इज आल्सो क्लोज रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसकी बात कीजिए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? 0 +-1 +-2, ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। तो अगर हम दो वैल्यू को ऐड करें तो उसका आंसर प्लस में आ रहा होगा या माइनस में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं करूं 2 - 1 तो आंसर 1 आ रहा है, तो वो इसी प्रॉपर्टी के अंदर से आ रहा है। तो बेसिकली हम कहेंगे इट इज आल्सो क्लोज रिस्पेक्ट टू इंटीजर एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद रैशनल नंबर की बात की, रैशनल नंबर वी आई मीन पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ रहा हो, तो ठीक है। अब इसमें जो है वो नॉन रिकरिंग नहीं आ रहा, क्योंकि डेसिमल तो है ही नहीं। अगर डेसिमल के अलावा कोई नंबर होगा तो बेसिकली वो ऑलवेज रैशनल होगा और वो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, तो ये क्लोज भी होंगे। उसके बाद हम रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर में क्या कहते हैं कि सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। तो बेसिकली ये क्लोज होते हैं मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसके बाद बात कीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होती है? बेसिकली a + b + c और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से a b c इज इक्वल टू a b c, ठीक है। अगर बात कीजिए तो अगर ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये क्लोज भी होगा मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से और एडिशन की रिस्पेक्ट से भी, एज इज होल नंबर भी, एज इज इंटीजर भी, रैशनल नंबर भी और रियल नंबर भी, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। तो बेसिकली अगर बात की जाए आइडेंटिटी की, तो पहले नेचुरल नंबर की बात कीजिए, तो नेचुरल नंबर हैज बीन नो 1 2 3 कंटिन्यू, होल नंबर 0 1 2 3
इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कंटिन्यू, रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में और रियल नंबर ऑल सेट्स। ठीक है, अगर बात कीजिए तो आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी मीन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आंसर कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी चीज को ऐड करूं a प्लस जो चीज हो उसका आंसर ए ही आना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के अंदर कोई चीज ऐड करो तो वो वही चीज बने। तो बेसिकली देख लेते हैं, तो अगर हम नेचुरल नंबर में कोई चीज ऐड करें, तो कोई भी हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें कोई चीज ऐड करें। लेट्स सपोज मेरे पास नेचुरल नंबर है 2, 2 के अंदर मैं अगर 1 ऐड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा 3, जो कि उसकी आइडेंटिटी को होल्ड नहीं करता, तो हम बोलेंगे इट्स नॉट होल्ड इस आइडेंटिटी। अब नेचुरल आइडेंटिटी का मीन क्या था कि एक सेट है उसके अंदर कोई और वैल्यू उठाओ उसके अंदर ऐड करो तो आंसर वहीं आ जाए, तो हम बोलेंगे वो उसकी आइडेंटिटी को होल्ड करे। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, बेसिकली ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और आप चेक कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ए मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ठीक है, यानी मतलब कि नेचुरल नंबर से कोई भी वैल्यू ले लो। अब नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3, अगर इनमें से मैं लेट्स सपोज 100 ले रहा हूँ, 100 को इसी नेचुरल नंबर के किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 100 आ जाए, तो इसके अंदर 1 मौजूद है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी को होल्ड करे, तो हम इस पर टिक्का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं। आप दूसरा वाला होल्ड भी नहीं करता उसको भी लिख लेते हैं, तो अगर हम प्लस करें 2 + 1 तो आंसर आ जाएगा 3, जबकि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कीजिए होल नंबर, होल नंबर को होल्ड करता है कि नहीं, तो यस इट्स होल्ड, 3 + 0 इज इक्वल टू 3। अब 3 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की रिस्पेक्ट से होल्ड करें। फिर इंटीजर की बात कीजिए तो उसमें भी 0 है, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो वो भी बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो भी होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम उसकी आइडेंटिटी की बात की जाए, मतलब कि अगर मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से बात करें तो वो मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी होल्ड करते हैं, जैसे तो रियल नंबर भी होल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इनवर्स पे। तो बेसिकली इनवर्स क्या होता है कि किसी चीज का उलट कर लेना, यानी जब हम बात करेंगे एडिशन की रिस्पेक्ट से, तो ऐसे दो नंबर को ऐड करें कि आंसर हमारे पास इनवर्स में एडिशन में आंसर 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें तो अगर मैं इन दोनों को मतलब कि 1 + 2 0 करूंगा, मतलब कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करूँ, तो क्या आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, तो बेसिकली इसमें आंसर 0 नहीं आता, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अगर इसी तरह मल्टीप्लाई करूं, तो मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि होल नंबर पे। तो क्या होल नंबर पे क्या होगा, तो अगर हम बात करें होल नंबर पे, तो होल नंबर पे अगर इनवर्स की बात करें, ठीक है, तो अगर दो नंबर को हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, बेसिकली 0 आना चाहिए। तो अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे, लेट्स सपोज मैं भी कोई भी दो नंबर ऐड करूँ 3 + 2, आंसर क्या आ जाएगा 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये भी रॉन्ग है। और अगर हम बात करें मल्टीप्लाई के केस में, सॉरी मैं नीचे लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई के केस में, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी क्या होगा सिनेरियो कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या 1 आता है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 × 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 2 × 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद हम इंटीजर की बात करते हैं। तो बेसिकली इंटीजर के केस में क्या हो जाएगा, इंटीजर के केस में अगर हम जो है वो दो नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे यानी कैसे 1 - 1, तो आंसर क्या आ रहा होगा 0, 2 - 2 आंसर 0 आ रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है। अब दूसरी को देख लेते हैं, दूसरी में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बेसिकली जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 × -1 तो आंसर क्या आ रहा होगा -1, जबकि हमें 1 चाहिए। ठीक है, मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 × -2 तो आंसर क्या आ रहा होगा -4, तो ये 1 नहीं बन रहा, तो ये रॉन्ग हो, सॉरी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें रैशनल नंबर की। तो अगर रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर जो है बेसिकली इनवर्स पे होल्ड करता है, क्यों, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, तो ये इस पे भी होल्ड करेगा और इसकी भी होल्ड करेगा। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर भी बेसिकली अगर हम बात करें जो है वो इनवर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिशन में रियल नंबर में ऑल नंबर आ जाते हैं। तो जब हमारे पास आ रहा है बेसिकली जो है वो रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर आ जाते हैं। तो इंटीजर की बात करें तो जब इंटीजर को ऐड करें तो 1 - 1 0 आ रहा हो, तो ये 2 आ रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई केस में कोई भी होल्ड नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फर्दर मूव करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो जब पहले की बात करें तो वो ठीक हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए सेकंड केस में, तो ये भी बेसिकली ठीक करे, जब एसोसिएटिव को होल्ड करे तो इसको भी होल्ड करेगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज में होल्ड करेंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ पढ़ा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फील्ड एक्सियम इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ द रियल नंबर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फील्ड एक्सियम क्या होता है, और हमने डिस्कस करना है दोनों की रिस्पेक्ट से, फॉर रियल नंबर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फील्ड एक्सियम होता क्या है। तो सबसे पहले फील्ड एक्सियम को डिस्कस करने से पहले हम एक्सियम देख लेते हैं कि एक्सियम क्या होता है। तो बेसिकली अगर बात कीजिए एक्सियम की, तो थोड़ी बहुत पहले थ्योरी लिख लेते हैं। एक्सियम, तो पहले हम एक्सियम की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बेसिकली एक्सियम क्या होता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा कि फील्ड एक्सियम के बारे में, तो पहले हम एक्सियम को डिस्कस कर लेंगे फिर फील्ड एक्सियम को। तो लिखा हुआ है अ रूल स्टेटमेंट दैट इज जनरली एक्सेप्ट टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। तो अ रूल और स्टेटमेंट दैट इज जनरली ट्रू विदाउट प्रूफ। यानी हम एक्सियम कैसे कहते हैं, एक्सियम हम बोलते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट को जिसको हम प्रूव करते हैं विदाउट, मतलब कि जो प्रूफ मतलब कि ट्रू होती है प्रूफ के बगैर। वरना मैथमेटिक में जो भी हमारे पास कंडीशन करते हैं तो उसका पहले प्रूफ करते हैं, अगर प्रूफ हो रही तो हम कहते हैं ये कंडीशन ट्रू, अदरवाइज जो है वो कहते हैं ये रॉन्ग है। तो अगर हम वैसे ही किसी मतलब कि उसको जो है वो विदाउट प्रूफ अगर ट्रू कह रहे हैं तो वो एक्सियम होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड एक्सियम। तो फील्ड एक्सियम को डिस्कस कर लेते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास फील्ड एक्सियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो फील्ड एक्सियम, तो इसी तरह फील्ड एक्सियम की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फील्ड एक्सियम होता क्या है। तो बेसिकली फील्ड एक्सियम क्या है कि अ नॉन एम्प्टी सेट एफ इज कॉल्ड फील्ड एक्सियम। यानी ऐसा कोई भी सेट जो एम्प्टी ना हो, अ नॉन एम्प्टी सेट एफ इज कॉल्ड फील्ड एक्सियम। ठीक है, यहाँ पे फील्ड एक्सियम की तो कुछ प्रॉपर्टी इनको डील कर लेते हैं ताकि हमारे पास पूरे क्वेश्चन में सॉल्व हो सके। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फील्ड एक्सियम की, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फील्ड एक्सियम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो पहले लाइन में लिखा है कि नॉन एम्प्टी सेट, यानी ऐसा कोई भी सेट जो एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जो एफ चीज होगी उसको बेसिकली एफ बोलेंगे और एफ को बोलेंगे फील्ड ऑफ एक्सियम है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसकी दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि द सेट एफ इज अबिलियन अंडर एडिशन, यानी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको डिटेल में देखेंगे। द सेट एफ मीन फील्ड ऑफ एक्सियम इज अबिलियन, अबिलियन एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि द सेट एफ इज अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जो फील्ड ऑफ एक्सियम है वो क्या होता है, अबिलियन होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हमें अबिलियन नई चीज आ गई है। तो अबिलियन बेसिकली क्या होता है, अबिलियन ग्रुप, बेसिकली अबिलियन ग्रुप क्या होता है, विच सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टी that we discuss in question 1। तो बेसिकली अबिलियन ग्रुप क्या होता है, जो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर होता है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू एफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मैंने पहले एसोसिएटिव लिखी तो आपने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी लिखनी है। क्लोज्ड, तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी
उनको खाली मेंशन कर देते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली फील्ड ऑफ जो है वो एक्सियम की पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि विदाउट जीरो एलिमेंट द सेट एफ इज अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी जीरो को छोड़ के विदाउट, सेकंड प्रॉपर्टी विदाउट जीरो एलिमेंट एफ इज अ बिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी जीरो के एलिमेंट को छोड़ के, यानी अगर किसी सेट में जीरो का एलिमेंट आ रहा है उसको स्किप करके अगर वो बिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करेंगे तो हम करेंगे ये फील्ड ऑफ एक्सियम है। उसके बाद लिखा हुआ कि इन व्हाट रिस्पेक्ट द फील्ड ऑफ रियल नंबर डिफर फ्रॉम फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कौन सी ऐसी है जिसमें ये उससे डिफर करते हैं। तो हैज वी नो कि रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी आ जाते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और थर्ड प्रॉपर्टी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करना चाहिए। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू फील्ड ऑफ एक्सियम। अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे फील्ड ऑफ एक्सियम है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 1 में 2.7 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।